हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे गैरी के रास्ते से और हम आए हैं आज भी खेत में। आप मेरे साथ जा रखी है नीचे खेत में तिल देखने। हमने बोए थे गाइज, ये 1 महीने हुए कि नहीं भाई बोया ना? 1 महीना नहीं हुआ, 15 17 18 दिन हो गए हैं और अभी तक हमारे तिल जमे नहीं है। पता ही नहीं चल रहा, कबाड़े कबाड़ा है। और इस वाले खेत में हमने कोदा बो रखा है तो वहाँ तो थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, लेकिन तिल का पता ही नहीं चल रहा। ये कबाड़ा है जो हरा दिख रहा है। ये पक रखे हैं आजकल किनगोड़। हिसर का सीजन जैसे खत्म होता है वैसे गांव में किनगोड़ शुरू हो जाती है। ये रही देखो, ये जो काली काली है पकी हुई है, जो हरी है अभी कच्ची है। तो गाइस अब जा रहे हैं हम दूसरे खेत में टाइम पास करके। थोड़ी देर हमने उधर टाइम पास करा है, थोड़ा अब इधर करते हैं। जब भी आए हम उसी खेत में जहाँ मैंने कल से हम आलू निकाले थे। और यहाँ बोल रही है मेरे सास राजमा बारीक वाली। एक मोटी होती है, एक बारीक होती है। तो इतना पहले से बोते हैं मतलब उधर मोटी है इधर बारीक है। तो इसे थोड़ा मिलाते हैं। खोद तो रखा ही है, कबाड़ा भी छान रखा है, तो इसे मिलाते हैं। तो सग्याड़ा बोने के बाद आए हम छेमी के खेत में। रहा जो हमने खोद के बोया था, बीच में शायद में यह बोना भूल गई थी या कम बोया था, तो यहाँ ना बीच बीच में पेड़ीन थे, तो जितना ही खोदा है उतना अभी बोया। उधर ठीक जम रखे हैं और उधर भी ठीक जम रखे हैं, बीच में नहीं जमे हुए थे। तो ये रही मेरे सासू बीच बीच में बोते जा रहे हैं। और बस अब यहाँ भी हो गया है। अब चलते हैं दूसरे खेत में। गाइस हमने पूरे 2 दिन दिए थे इस खेत को, बहुत अच्छे से बोया था, पर पता नहीं हमारा काम बढ़ता रहता है इसलिए यहाँ बीच में नहीं जमा होगा। तो आज का भी आधा दिन हमारा यहीं लग गया है। तो अब चलते हैं दूसरे खेत में, वहाँ देखते हैं क्या करना है। ऐसा इसी खेत के बिट्टे में मैंने घास निकाला है, इसे बांधते हैं। अभी आए हम अपने कोदे वाले खेत में। यहाँ हमारे 2 खेत हैं कोदे के, एक ये है और एक उधर है, उसके बाद तिल का है। तो इस कोदे को हम खोदते हैं। थोड़ा लोगों ने हल लगाया है और हम कुटले से लगाते हैं आज हल। किनारे किनारे हमने सुंठे के पेड़ बो रखे हैं, मतलब सुंठे बो रखे हैं, किनारे किनारे लाइन से जम रखे हैं उधर तक। अब बीच में बोएगी अब मेरी सासू। ये रही यहाँ पे मेरी सासू, इसके साथ कुछ और बो रही है। भट्ट भुट्ट, बारीक बट, मोटे बट, जो भी होंगे। एक ही खेत में मेरी सासू ने सतना जब बोया रहता कई प्रकार के। तो अभी ये कोदा ही कोदा है, इसी के साथ कई फसल मिलेगी जो हमसे काटेंगे। वो रही दूसरे खेत में भी चले गए हैं। उसके साथ कुछ जो भी कबाड़ा है वहीं छोड़ देंगे, मतलब हाथ नहीं लगाएंगे, नीचे सीधा खोदते रहेंगे ताकि जो मेरी सास ने भी बोया वो मिक्स हो जाए उसके साथ। और जो कोदा होता है वो छाटा छाटा बढ़िया होता है, और ये थोड़ा घना भी है, तो कुछ सूख जाएगा, कुछ ऐसे खराब हो जाएगा, कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब मेरी सास को दूसरा थैला भी चला गया। अब मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि कभी मैं अकेले आऊँगी खेत में तो मुझे पता रहेगा कि कोदे के साथ ऐसे भी बोते हैं कई प्रकार के। कैस लग रहे माँ तुम पिछाड़ बेटे लग रही भगड़ा हो लगे। तो गाइस ऐसे गोड़ा जाता है कोदे को, सीधा दोनों हाथ से मेरी सासू खोद रही है सीधा। देखो ये वाला खेत हमने सक लिया है। अब आए हम इस वाले खेत में और अभी हो रही है 11:50। उस खेत में बैठे थे शायद हम 10:30 बजे, 11:30 60 70 80 मिनट लगे मैम उतर डोखरा। तो इस खेत को देखते हैं कितना सकते हैं। और आज मेरी सासू ने हमारा बंटवारा भी कर दिया है खेत का। आधा में बैठ गई है, बोल आधा तेरा आधा मेरा, कौन पहले सकता है। तो करते हैं फटाफट, सासू जी को हराने की कोशिश करते हैं। आज तो मन ही नहीं कर रहा काम करने का वैसा भी, वरना वो खेत 1 घंटे से पहले हो जाता था, पर मन ही नहीं कर रहा है। कभी खूब मन करता है, कभी करता ही नहीं है। तो उन्होंने तो अपना थोड़ा सा कर भी लिया है, मेरा अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो करते हैं। और साथ साथ में मैंने ये भंजीर ला रखे हैं, ये मैंने कल के ला रखे थे, तो इनको लगाते हैं ऊपर साइड, क्योंकि इस बार हमने भंजीर ही नहीं बो रखा था। और ये वाली जो फसल होती है इसमें एक ही खेत में कई प्रकार की फसल होती है। तो यहाँ पे उड़द की दालें बो दी हैं, बट बुट भी बो दी हैं, जो जो बोए होंगे। सफ़ेद बट भी हैं, काले बट भी हैं,
और काली दाल, पीली दाल, पता नहीं कैसे प्रकार की बहुत सारी दाल बो रखी है। तो खोदते हैं जितना भी हो सकता है, कोशिश करते हैं, खोदना तो है ही है। बहुत सारे लोग वो तिल की गुड़ाई कर रहे हैं, उधर भी है। और आसमान आज बिल्कुल साफ है, बहुत तेज धूप लगी हुई है, इसलिए काम करने का मन भी नहीं कर रहा। ये रहा। फाइनली ये वाला खेत भी हमने कर दिया है, बस ये थोड़ा सा बच रखा है यहाँ पे, ऐसे मेरी सास निपटा रही है। और ये खेत हमने पहले कर दिया था, अब एक बच रखा है उधर का, ये वाला, उसमें तिल बो रखे थे लोगों ने, 2-2 गोट लगा दिए, हमारे तिल जमी नहीं अभी तक। फसल ऐसी होती है दोस्तों, अगर फसल टाइम पे ना बोई जाए तो यही नुकसान होता है। हमने देर में बोई थी तो हमारे अभी जमी नहीं, और लोगों के 2-2 गोट लग गए, तो काम पीछे छूटता रहता है। और खेत हमारा एक हो चाहे 4 हो, कुटले हमारे 4-4, 5-5 हमेशा रहते हैं। 2 मेरी सासू के पास है, 3 ये रहे जिन्हें मैं घर ले जा रही हूँ। तो जब तक वो उसे करती हैं तब तक मैं गोबर निकालती हूँ, फिर चलते हैं सीधा घर। आज घास भी थोड़ा ही निकाल रखा है, और अब दिन का टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा, 1:24। हमें लग रहा आधा घंटा तो यहीं लग जाएगा अभी हमें, जब तक मेरी सासू आती है, मैं गोबर निकालती हूँ, 2 बज जाएगी, तो उसके बाद जाएंगे घर। अभी आ रखे हम आलू के खेत में, और यहाँ बो रखी थी हमने ये वाली सब्जी। ये खट्टी खट्टी होती है, इसे पहाड़ी भाषा में लाभ क्या बोला जाता है। ये रहा जो मैंने ये उखाड़ रखे हैं, और इन्हें उखाड़ने आ रखे हम। इनकी जड़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है और ये आलू की जड़ को ख़त्म कर देती हैं, तो इसलिए बीच बीच में है ये, किसी काम की नहीं है अब, तो इसीलिए हम इसे उखाड़ रहे हैं। और हमारे खेत में 16 भी लग चुका है, अब बीच बीच में सारे खेत खाली कर चुके हैं। मैं उखाड़ उखाड़ के ला रही हूँ, और मेरी सासू इनसे मिट्टी हटा रही हैं। अरे ये देखो, ऐसे लगता है 16 बीच से खेत खाली। ये देखो, ये देखो। हम घर पहुँच चुके हैं, और ये रहा उम्मी भाई, सापा भी छोटा लगे यार। चल तो बेटा चलना।